महाराष्ट्र में एक बार फिर आरक्षण की मांग तेज हो गई है। मनोज जारंगी पाटिल ने घोषणा करते हुए कहा कि वो अपनी मराठा आंदोलन की रणनीति का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही मनोज जारंगी पाटिल ने सभी मराठाओं से अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुंबई चलो की अपील की। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पाटिल ने कहा था कि मराठा आरक्षण की समय सीमा 24 दिसंबर को खत्म हो गई है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। श्वेता, कई दिनों तक पिछले भी अगर देखा जाए तो मनोज जारंगी पाटिल द्वारा आमरण अनशन किया गया था जब उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। एक बार फिर से जो डेडलाइन उन्होंने राज्य सरकार को दी थी वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तो क्या लग रहा है अब से जो ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उसकी एक रूपरेखा क्या होगी? जी बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि जो समय सीमा है वो 3 बार टाल चुकी गई है। इस बार भी जो समय सीमा दी गई थी वो 24 दिसंबर था। जो उन्होंने अपना एजिटेशन था वो पीछे ले लिया था। इसके बाद ही उन्होंने बताया है, मनोज जारंगे पाटिल जो कि मराठा कम्युनिटी के एक बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं, उन्होंने यह ऐलान किया था कि 20 जनवरी को तकरीबन 1 करोड़ मराठा युवाएं और जितने भी उनके परिवार हैं वो मार्च करेंगे मुंबई की तरफ, यानी कि शिवाजी मैदान एवं आजाद मैदान की तरफ। ये सभी पूरे महाराष्ट्र भर से 1 करोड़ मराठा का ये ऐलान था कि वो आगे आएंगे। इसके साथ ही इसे चेतावनी के तौर पर समझा जाए। यही मनोज पाटिल ने बीड़ के अपने एक रैली के दौरान कहा था सरकार के लिए कि यह बताते हुए आप जो एम्पेरिकल डेटा का आप वेट कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि ये महाराष्ट्र के पूरे राज्य भर में 3 करोड़ मराठाओं की जिंदगी का सवाल है, यह उनका कहना था। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही हम मुंबई की तरफ आएंगे उसके बाद में मेरा अनशन पीछे नहीं लेने वाला हूं, और ये इनडेफिनेट फास्ट जो है वो चलता रहेगा जब तक सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती है। तो साफ तौर पर श्वेता, देखना होगा कि यलगार तो जरूर उन्होंने अपनी तरफ से 20 जनवरी का दे दिया है। सरकार की तरफ से कितनी कुछ तैयारियां हुई है, क्या सरकार ने एम्पेरिकल डेटा की तरफ क्या सेटअप किया गया है, क्योंकि ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से जो नई समय सीमा है वो मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार के समक्ष रख दी है। जी बिल्कुल श्वेता, आपसे जल्दी से ये भी जानना चाहेंगे कि मनोज जारंगी पाटिल द्वारा क्या कुछ किया जाएगा। वो तो सब फिलहाल आपने बता दिया। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार अब इस पूरे मामले को कैसे हल करने की दिशा में, क्योंकि मामला कोर्ट के सानिध्य में भी है तो सरकार के भी हाथ पांव कहीं न कहीं बंधे हुए। तो सरकार, महाराष्ट्र सरकार, क्या लग रहा है किस हिसाब से वो अपना अगला कदम उठाएगी? देखिए श्वेता, ये बहुत ही सटीक सवाल है। यहाँ तक कि जब सरकार है वो इस वक्त एक तरीके से द्वंद में फंसी हुई है कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से एम्पेरिकल डेटा का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गिरीश महाजन से लेकर जितने भी आला नेता हैं वो मनोज जारंगे पाटिल के फास्टिंग पीरियड में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो उनका जो अनशन है उसे तोड़ा जाए। पेपर्स पर है इस वक्त, देखना होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो